नमस्कार, राजस्थान समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ दिव्या पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के एक बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। देवनानी ने कहा है कि गहलोत को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को समझने के लिए एक जन्म और लेना पड़ेगा। तो वही भीलवाड़ा में हरि सेवा धाम के वार्षिक उत्सव में शामिल होने पहुंचे थे, जहां मीडिया से बातचीत में यह बयान दिया है। देवनानी ने कहा है कि गहलोत कहते हैं मैं आरएसएस का कार्यकर्ता हूं। हाँ, मैं हूं और मुझे इस पर गर्व है, लेकिन गहलोत को संघ की समझ नहीं है। संघ को समझने के लिए शाखा में आकर साल 2 साल रहना पड़ेगा, किसाई करनी पड़ेगी, तब जाकर समझ में आएगा संघ क्या है। तो बता दें आपको, पूर्व मुख्यमंत्री के बयान पर पलटवार किया गया है, जहां विधानसभा अध्यक्ष ने पलटवार किया है। संघ को समझने के लिए दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। उनको अभी आरएसएस की समझ नहीं है। आरएसएस को समझने के लिए उनको एक जन्म शायद और लेना पड़ेगा, क्यों आरएसएस की शाखा पे जाए, उसको साल 2 साल रहे, सही हो, तब जाके कि आरएसएस उनके समझ के वक्तव्य को पूरी महत्व न तो मैं देता हूँ और न मैं संघ को उनकी कोई इतना कह सकता हूँ जो संघ के बारे में इन दोनों बोल रहे हैं, उनके पास संघ की समझ नहीं है। खबर जयपुर से है, जहां भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने बीजेपी प्रदेश कार्यालय में प्रदेश के कई जिलों से आए जनप्रतिनिधियों और आम नागरिकों से भेंट की। इस अवसर पर उन्होंने आमजन की समस्याएं सुनी और संबंधित अधिकारियों को तुरंत निर्देश देकर त्वरित समाधान की दिशा में कदम उठाए। गंगापुर, झुंझुनू, सीकर और चूरू सहित अनेक क्षेत्रों से आए नागरिकों ने अपने क्षेत्र की समस्याएं प्रदेश अध्यक्ष के समक्ष रखी। राठौर ने प्रत्येक मामले को गंभीरता से लेते हुए नियमानुसार कार्रवाई के लिए संबंधित विभागीय अधिकारियों से तत्काल संवाद किया और आवश्यक निर्देश जारी किए। आपको बता दें, खबर जयपुर से है, जहां प्रदेश अध्यक्ष ने जिला अध्यक्षों से मुलाकात की है, जनप्रतिनिधियों और आम नागरिकों से भेंट की है, अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। बता दें आपको, प्रदेश अध्यक्ष ने जिला अध्यक्षों के साथ मुलाकात की है, जनप्रतिनिधियों और आम नागरिकों से भी भेंट की है, साथ ही अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। तो आपको बता दें, पूरी खबर जयपुर से, जहां भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने बीजेपी प्रदेश कार्यालय में प्रदेश के कई जिलों से आए जनप्रतिनिधियों और आम नागरिकों से भेंट की है। इस अवसर पर उन्होंने आमजन की समस्याएं सुनी और संबंधित अधिकारियों को तुरंत निर्देश देकर त्वरित समाधान करने की बात कही है। आपको बता दें, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने बीजेपी प्रदेश कार्यालय में प्रदेश के कई जिलों से आए जनप्रतिनिधियों से मुलाकात की है, साथ ही अधिकारियों को उनके समस्याओं के समाधान करने के लिए कहा है। जनप्रतिनिधियों और आम नागरिकों से उन्होंने भेंट की है। आपको बता दें, प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने जिला अध्यक्षों से मुलाकात की है, जनप्रतिनिधियों और आम नागरिकों से भेंट की है। मदन राठौड़ ने जिला अध्यक्षों से मुलाकात की है, जनप्रतिनिधियों और आम नागरिकों से भी भेंट की, अधिकारियों को निर्देश दिए। तो एक और विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता जयपुर से इमरान रियाज हमारे साथ जुड़ गए। इमरान, प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने जनप्रतिनिधियों और आम नागरिकों से भेंट की है, क्या कुछ खास रहा है इसमें? इमरान, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। तो आपको बता दें, खबर जयपुर से, जहां प्रदेश अध्यक्ष ने जिला अध्यक्षों से मुलाकात की है, जनप्रतिनिधियों और आम नागरिकों से भेंट की है, अधिकारियों को आम नागरिकों की समस्याओं का त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए, उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए निर्देश दिए हैं अधिकारियों को। जहां आम नागरिकों ने उनके सामने अपनी जो कुछ भी समस्याएं बताई हैं उसको लेकर
प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने अधिकारियों को आदेश दिए हैं, दिशा निर्देश दिए हैं कि आम नागरिकों की जो कुछ भी समस्याएं हैं उस पर तुरंत कार्रवाई की जाए, तुरंत उन पर त्वरित कार्रवाई की जाए। तो एक और विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता तो बता दें आपको, प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने जिला अध्यक्षों से मुलाकात की है, साथ ही उनके जनप्रतिनिधियों और आम नागरिकों से भी उन्होंने भेंट किया है। अधिकारियों को जरूरी निर्देश भी दिए हैं कि आम नागरिकों को जिस तरह की भी, जिस प्रकार की भी समस्याएं हैं उसका समाधान किया जाए, त्वरित कार्रवाई की जाए उनकी समस्याओं का। आपको बता दें, जयपुर से खबर है, जहां प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने एक तरीके से जनता दरबार लगाया था, जिसमें जनप्रतिनिधियों और आम नागरिक पहुंचे थे। आम नागरिकों ने अपनी समस्याएं उनको बताई, जिसके बाद उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए, अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए कि इनकी समस्याओं का समाधान किया जाए, त्वरित कार्रवाई की जाए इनकी समस्याओं का। तो एक और विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता इमरान रियाज जयपुर से हमारे साथ जुड़ गए। इमरान, प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने जनप्रतिनिधियों और आम नागरिकों से भेंट की है, क्या कुछ इसमें खास रहा है? बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने अपने कार्यालय के अंदर जनप्रतिनिधियों से मुलाकात करी है। इसमें वहाँ की क्षेत्र की समस्याएं जो जानी है, क्योंकि काफी टाइम से ये हो रहा था कि जनता की जो आवाज है वो पहुंच नहीं रही है और काम हो नहीं रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र को लेकर, विद्युत के क्षेत्र को लेकर, कृषि के क्षेत्र को लेकर और जनता के जो सामाजिक कार्य है वो जन सुनवाई इसकी नहीं हो रही है। जनता से जो चुने हुए जन आधार के जो नेता हैं वो उनकी मांगों को मान नहीं रहे हैं और समस्याओं को सुन नहीं रहे हैं। इस समस्या को देखते हुए प्रदेश अध्यक्ष ने स्वयं संज्ञान लिया और जयपुर के अंदर इनसे समीक्षा बैठक रखी और जनप्रतिनिधियों से मिले, जिनमें जनप्रतिनिधियों ने वहां के क्षेत्र की समस्याओं को बताया है और साथ ही साथ आश्वस्त किया है मदन राठौर जी ने कि इस पे जो है विचार किया जा रहा है और समस्याओं का जल्द जो है समाधान किया जाएगा। निकिता। हाँ जी बिल्कुल इमरान, एक तरीके से माना जाए कि प्रदेश अध्यक्ष ने जनता दरबार लगाया, लोगों की समस्याएं सुनी, तो ऐसे में इन समस्याओं में किस तरीके की शिकायतें सामने आई हैं, क्या कुछ बातें सामने आई हैं, क्या कुछ शिकायत की गई है? इसमें सबसे बड़ी जो समस्या जो सामने आई है वो विद्युत को लेकर है कि पावर कटिंग जो है, विद्युत की जो कटौती है वो बहुत बड़े पैमाने पर करी जा रही है, जिससे जनता जो है, क्षेत्रीय जनता जो है बहुत आहत है और पानी की समस्याओं को लेकर भी जनता जो है आहत है और स्थानांतरण को लेकर भी काफी समय से जो है स्थानांतरण हो नहीं रही है। तो वहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, जो जनता जो है वो बड़ी आहत है और उसको लेकर जो है प्रदेश अध्यक्ष के सामने सारी समस्या रखी गई और प्रदेश अध्यक्ष ने आश्वस्त किया है कि जल्दी इन समस्याओं का निराकरण किया जाएगा और इनसे संबंधित जो पत्रावली है वो उनसे ले ली गई है। अच्छा बिल्कुल इमरान, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी हम आपसे जानकारी लेंगे। बता दें आपको, प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने लोगों से, आम लोगों से मुलाकात की है, उनकी समस्याएं सुनी है, जनप्रतिनिधि और आम नागरिकों से भेंट की है। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे। भरतपुर में आयोजित जाट समाज के ओंकार सभा में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी प्रमुख हनुमान बेनीवाल ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि कभी मंत्री पद की इच्छा नहीं जताई, बल्कि उनकी नजर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर है। बेनीवाल बोले, जो लोग पहले मेरा थैला उठाते थे वो आज 2-2, 3-3 बार मंत्री बन चुके हैं, लेकिन मैं उस कुर्सी की तलाश में हूं जिस पर बैठते ही लाखों लोगों का भला हो, और वह कुर्सी है मुख्यमंत्री की। उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि अगर मुख्यमंत्री मेरा कोई भाई बन जाए तो मैं बारात में जाने को तैयार हूं, लेकिन दूल्हा मुख्यमंत्री बना दो, दुल्हन उप मुख्यमंत्री नहीं बनूंगा। भरतपुर में आपको बता दें, जाट समाज की हुंकार, ना हनुमान बेनीवाल का बड़ा बयान सामने आया है। निर्दलीय हार गया और वसुंधरा जी को घर बिठा दिया। कहाँ है वसुंधरा? सुना क्या नाम पिछले साल में? तो मैं जिससे लड़ा, समय जरूर लगा, लेकिन उसको ही घर बिठाया। मैं उस कुर्सी की तलाश में हूँ जिसके आसपास बैठते ही
लाखों लोगों का भला हो सकता है। और वो कुर्सी है मुख्यमंत्री की। अगर मुख्यमंत्री मेरा कोई भाई बन जाए तो मैंने कहा बारात में जाने को तैयार हूँ, दूल्हा बना दो, लेकिन दुल्हन नहीं बनूंगा। तो ये लगातार खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता इमरान रियाज बने हुए हैं। इमरान, हनुमान बेनीवाल का यह बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है मुझे मंत्री नहीं बनना है बल्कि मुख्यमंत्री की कुर्सी चाहिए। किस तरीके से देखेंगे इसे? ये भरतपुर के अंदर किसान जो है जाट जो है पुकार रैली सभा का आयोजन हुआ है और इसकी पैरवी जो है हनुमान बेनीवाल ने करी है। हनुमान बेनीवाल जो है आरएलपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जो है उसके अध्यक्ष हैं और काफी समय से राजस्थान की राजनीति में ये सक्रिय हैं और इन्होंने सीधे तौर पर वसुंधरा राजे सिंधिया पे भी निशाना साधा है कि आज उनका अंजाम देख लीजिए कि वसुंधरा राजे कहाँ नजर आ रही है। साथ ही साथ इन्होंने अशोक गहलोत पर भी वार किया है और अशोक गहलोत को बोला है कि अशोक गहलोत सब जानते हैं कि भजनलाल सरकार में क्या षड्यंत्र चल रहा है, तो इसकी सारी रूपरेखा वो हमें बताएं। और चुटकी ली उन्होंने निकिता और चुटकी लेकर बोला कि वो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं क्योंकि राजस्थान के अभी जो समीकरण हो रहे हैं, जो राजनीतिक गलियारे हैं, उनमें अफवाह चल रही है कि भजनलाल सरकार जो है वो चेंज होने वाली है, मुख्यमंत्री को बदलाव जो है वो अफवाहों का दौर काफी गर्म है। तो इस पे उन्होंने चुटकी ली और बोला है कि मैं खुद मुख्यमंत्री बनना चाह रहा हूं, मैं मंत्री पद की आस नहीं रखता हूं, एक बार मुझे मुख्यमंत्री बना दो। जी बिल्कुल इमरान, हनुमान बेनीवाल के इस बयान के बाद क्या कोई राजनीति प्रतिक्रिया भी सामने आई है? अभी राजनीतिक प्रतिक्रिया जो है वो स्पष्ट तौर पे सामने नहीं आई है और जल्दी इसको लेकर जरूर राजनीतिक दल जो है वो प्रतिक्रिया देंगे। और अभी जो है ये अभी चल ही रहा है, ये हुंकार सभा जो है जाटों की ये भरतपुर के अंदर चली रही है, वहां इन्होंने ये बयान दिया है, तो इसमें थोड़ा सा समय लगेगा प्रतिक्रिया आने में। और ये ताजा अपडेट जो है राजस्थान की जनता को हम इंडिया वॉइस के दर्शकों को दिखा रहे हैं सीधे कि किस तरह से हनुमान बेनीवाल जो है अपना तीखा प्रहार जो है वो शुरू कर दिया है उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को लेकर। ये सीधा अपडेट दे रहे हैं अपन। जी बिल्कुल इमरान, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। आपको बता दें हनुमान बेनीवाल का यह बड़ा बयान सामने आया है जहां उन्होंने बोला है कि मुझे मंत्री नहीं बनना बल्कि मुख्यमंत्री की कुर्सी चाहिए। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे। यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रेलवे प्रशासन ने 1 जुलाई 2025 से 5 स्पेशल ट्रेनों की संचालन अवधि बढ़ाने का फैसला किया है। अब ये ट्रेनें 31 दिसंबर 2025 तक चलेंगी। इन ट्रेनों के लिए 184 अतिरिक्त ट्रिप जोड़ी जा रही है जिससे यात्रियों को त्योहारों और भीड़भाड़ वाले दिनों में सीट की आसानी से मिल सकेंगे। तो वहीं उत्तर पश्चिम रेलवे के मुताबिक ग्रीष्मकाल और त्योहारों में यात्रियों की संख्या में इजाफा होता है। ऐसे में मांग को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है। सभी ट्रेनें पूर्व निर्धारित समय और स्टॉपेज के अनुसार ही चलेंगी। आपको बता दें 31 जुलाई से यह बढ़ाया जाएगा समय। तो एक खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए लगातार हमारे साथ हमारे संवाददाता इमरान रियाज बने हुए। इमरान, 1 जुलाई से 5 स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी, क्या कुछ जानकारी है? उत्तर पश्चिम रेलवे ने 1 जुलाई से जो स्पेशल ट्रेनें चलने वाली है उनकी कार्यविधि जो है बढ़ा दी है और इसको 31 दिसंबर 2025 तक रख दी है क्योंकि अभी छुट्टियां खत्म होने वाली है, यात्रियों का भार जो है वो बढ़ने वाला है रेलवे के ऊपर और त्योहार जो है बड़े बड़े त्योहार जो है वो आने वाले हैं। इनको ध्यान में रखते हुए ही ये उत्तर पश्चिम रेलवे ने ये डिसीजन लिया, ये निर्णय लिया है जिससे जनता का जो अप डाउन जो होगा वो आसान हो जाएगा। ये झुंझुनू, नवलगढ़, सूरजगढ़ और बाड़मेर, श्रीगंगानगर के अंदर ये ट्रेनें जो है अब बढ़ाई गई है और सीकर और जयपुर सीकर की स्पेशल ट्रेन को भी इसमें बढ़ाया गया है। 5 ट्रेनें हैं जिनकी अवधि बढ़ाई गई है और इसके अंदर अतिरिक्त डिब्बे भी जोड़े गए हैं जिससे यात्रियों को बड़ी सुविधा होगी और जो यात्री भार है जिससे यात्रियों को बहुत असहजता महसूस होती है उस पे कहीं ना कहीं जो उत्तर पश्चिम रेलवे है वो समाधान के ऊपर जो है इनको चालू किया गया। जी बिल्कुल इमरान, खबरों पर विस्तार से जानकारी देने के लिए आपका धन्यवाद। खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर जालौर से, जहां मुख्यालय पर अस्पताल चौराहे पर स्कॉर्पियो ने स्कूटी को टक्कर मार दी जिसमें स्कूटी सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। इस हादसे में जालौर कोतवाली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 24 घंटे में सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार किया है।
घटना में गंभीर रूप से घायल व्यक्ति का इलाज चल रहा है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अजमेर में पूर्व सभापति और होटल व्यवसायी सुरेंद्र सिंह शेखावत से हैदराबाद की एक संस्था ने स्टेट सेल थेरेपी के नाम पर 18,95,000 रुपए की ठगी की है। पीड़ित का आरोप है कि खुद को डॉक्टर बताने वाले रवि तेज आलम ने फर्जी इलाज का झांसा देकर पैसे वसूले और उनकी सेहत को भी नुकसान पहुंचाया। शेखावत ने बताया कि इलाज के लिए कई बार हैदराबाद बुलाया गया, जहां अस्पताल में भर्ती करने, टेस्ट कराने और इंजेक्शन देने के नाम पर लाखों खर्च करवा दिए गए। बाद में विशेषज्ञों से पता चला कि यह थेरेपी भारत में मान्य नहीं है और संबंधित व्यक्ति डॉक्टर भी नहीं। अगली खबर की रुख करेंगे। खबर पाली से है जहां तरुण ज्वेलर्स से 17 किलो चांदी की चोरी की गुत्थी को पुलिस ने सुलझा दिया है। पुलिस ने अंतर्राज्यीय नकबजन गैंग के 2 शातिर बदमाशों को बांसवाड़ा जिले से गिरफ्तार किया। पुलिस ने उनके कब्जे से वारदात में प्रयुक्त बोलेरो वाहन भी जब्त कर लिया है। गिरोह के अन्य 4 सदस्यों को तलाश जारी है। को सवेरे करीब ये 4 बजे के करीब ये चोरी हुई थी, जिसमें अज्ञात चोरों ने 15 से 17 किलो चांदी को चोरी किया। पास वाली दीवार पर 3 मंजिला चढ़कर तरुण ज्वेलर्स की 3 मंजिला जो बिल्डिंग है उसकी छत पर चढ़कर खिड़की को तोड़ते हुए अंदर घुसे और इन्होंने वहाँ पर वारदात को अंजाम दिया। हमारी टीम ने टोटल 6 बदमाशान को चिन्हित किया है, इनको ट्रेस किया है। लगभग 4 से 5 दिन हमने विभिन्न सीसीटीवी फुटेज खंगाले, लगभग 100-150 सीसीटीवी फुटेज खंगाले और उनमें से 6 में से 2 बदमाशान दिनेश सन ऑफ मंजी और राजू सन ऑफ बाबूलाल, इन्हें बांसवाड़ा से दस्तयाब कर लाए। ये एक पेशेवर गैंग है जो पूरे देश भर में विभिन्न राज्यों में चोरी करती आई है। इनकी मोडस ऑपरेंडी ये रहती है कि ये जो हाई राइज बिल्डिंग है वहाँ चढ़ के, जो 3 मंजिल 4 मंजिल वहाँ चढ़ के ये इस तरह से वारदात को अंजाम देते हैं और बड़ी बड़ी वारदात को, बड़ी बड़ी नकबजनी को। खबरों में आगे बढ़ेंगे। डोडा पोस्ट का सप्लायर गिरफ्तार, 10,000 का इनाम भी घोषित था। खबर नागौर से है जहां जिले में वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत सदर थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 2.5 करोड़ रुपए के मादक पदार्थ का सप्लायर और 10,000 रुपए के इनामी आरोपी नारायण लाल को भीलवाड़ा से गिरफ्तार किया है। एक एनडीपीएस एक्ट में भी वांछित आरोपी है, जिसको लेकर नारायण लाल पर 10,000 का इनाम घोषित हो रखा है। खबर नागौर से है जहां भारत विकास परिषद सत्र 2025-26 की नई जिला कार्यकारिणी का दायित्व ग्रहण समारोह में कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल पहुंचे। आपको बता दें, दायित्व समारोह का शुभारंभ भारत माता और स्वामी विवेकानंद के चित्र पर माल्यार्पण कर और दीप प्रज्वलित करके किया गया। इस दौरान जोगाराम पटेल ने कहा कि हर व्यक्ति को अपने जीवन के साथ थोड़ा समय सामाजिक कार्यों के लिए निकालना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने संस्था द्वारा दी गई जिम्मेदारी को पूर्ण लगन के साथ निर्वहन करने की अपील की। तो अगली खबर की रुख करेंगे। खबर बाड़मेर से है जहां लगेरा रोड में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्ष आमने सामने हो गए। वहीं सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले को शांत कराने की कोशिश की। दरअसल बता दें आपको, इस विवाद में एक पक्ष को आरोप है कि बहला फुसलाकर जमीन लेने के बाद बकाया राशि नहीं दी गई है, तो वहीं दूसरा पक्ष आम जमीन पर 4 दीवार करने आया। उसी वक्त दोनों पक्ष में आमने सामने हो गए। फिलहाल यह मामला कोर्ट चल रहा है, कोर्ट में चला गया है। इस विवाद के बाद पुलिस ने भीड़ को हटाकर जमीन को खाली कराया है। मामला ये कि यहाँ मेरे भाई है, उसने कुछ जमीन दी थी, उसको दारू वारू पिला के ऐसा कूड़ा धरसा दे के उसको बेला फुसला के और दोनों भाइयों को और दोनों को और फर्जी नाम करवा के रजिस्ट्री करवा दी। उसके बाद में मैं इनके गया, उनको बोला तरमीन कराना, ये मेडिसिन भरने के बाद में कोई जवाब नहीं दिया। कितने बीघा जमीन है? जमीन तो कुल तो 10-11 बीघा है। ये कितने बीघों के कब्जा मांग रहे? ये 2 बीघा है, ठीक है ना। और इसके लिए ये लेके आए दूसरा आदमी बाहर से और कब्जा करना चाहते हैं, ठीक है ना। हम मजदूर आदमी, गरीब आदमी, हम धंधा कर रहे हैं और हमारे को परेशान करते हैं फालतू। अगली खबर की रुख करेंगे। डूंगरपुर जिले की धम्बोला थाना पुलिस ने रोडवेज बस पर पथराव करने के मामले में 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें, पुलिस ने वारदात में उपयोग की गई बाइक और दोनों बदमाश के पास धारदार हथियार भी बरामद किए हैं। इधर पुलिस ने गिरफ्तार बदमाशों का सीमलवाड़ा कस्बे में जुलूस निकालते हुए अपराधियों में भय और
आमजन में विश्वास का संदेश दिया है। थानाधिकारी रिजवान खान ने बताया कि 12 जून को सीमलवाड़ा में बाइक सवार 2 बदमाशों ने एक रोडवेज बस पर पथराव कर नुकसान पहुंचाया था और मौके से फरार हो गए। पुलिस थाना धम्बोला अंतर्गत सिंगलवाड़ा पिट रोड पर 12 जून 2025 को 2 अज्ञात बदमाशों ने रोडवेज बस पर पत्थर फेंककर उसका कांच फोड़ दिया था, जिस पर रोडवेज कर्मचारियों ने रिपोर्ट थाने पर दी थी, जिसके बाद पुलिस द्वारा अज्ञात बदमाशों की लगातार तलाश जारी की गई। विभिन्न सीसीटीवी फुटेज खंगाल को मुखबिर किया जाकर अज्ञात मुलजिमानों के बारे में पता लगाया गया, जिन पर अज्ञात मुलजिमान सुनील पिता हजारोत उम्र 19 साल निवासी गजपुर और राहुल पिता धर्मेंद्र खराड़ी उम्र 20 साल निवासी गढ़ावटे से होना पाया गया। उनमें लगातार उनको ढूंढने का प्रयास किया जा रहा था। कल सूचना मिली कि दोनों मुलजिमान गढ़ा बाटेश्वर के आसपास हाथों में हथियार लहराते हुए लोगों में भय व्याप्त कर रहे हैं, धारदार हथियार लहराते हुए भय व्याप्त कर रहे हैं, जिस पर दोनों मुलजिमानों। बीकानेर में खाद बीज और पेस्टिसाइड की दुकानों का अनिश्चितकालीन बंद वापस ले लिया गया है। बता दें, नियमित खाद बीज की दुकानें खोलने का फैसला लिया गया है। कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने बीकानेर के खाद बीज व्यापारियों की विजयनगर में हुई खास मुलाकात के बाद यह फैसला लिया है। कृषि मंत्री मीणा के पास 7 विभाग के संयुक्त निर्देशक की भी इस चर्चा में मौजूदगी थी। चर्चा में मौजूद व्यापारियों से मंत्री मीणा ने गुणवत्तापूर्ण काम करने वाले व्यापारियों को परेशान न करने की बात कही है। कृषि मंत्री ने टैगिंग के लिए कंपनियों को पाबंद करने की भी बात कही है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। खेतड़ी उपखंड का ठाटवाड़ी गांव का राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र आज एक मिसाल बन चुका है। आपको बता दें, किसी निजी अस्पताल जैसे सुविधा, साफ सफाई और व्यवस्थाएं इसे खास बनाती हैं। यही कारण है कि यह अस्पताल केंद्र और राज्य सरकार से कई अवार्ड हासिल कर चुका है और अब नेशनल क्वालिटी इंश्योरेंस सर्टिफिकेशन भी प्राप्त कर चुका है। हरियाणा की सीमा से सटे होने के कारण अस्पताल में राज्य के गांव के मरीज भी इलाज के लिए आते हैं। बता दें, यह उपलब्धि गांव वासियों, भामाशाहों और चिकित्सा कर्मियों के सहयोग और समर्पण से संभव है। किसी भी कार्य को करने के लिए सबसे पहले इच्छा शक्ति की आवश्यकता होती है। उसमें सिर्फ एक इंचार्ज की इच्छा शक्ति ही मायने नहीं रखती, उसके पूरे स्टाफ का सहयोग, ग्रामवासियों का सहयोग, वो भी बहुत मायने रखता है। तो ये कार्य हम इसको कर पाए मात्र 6 महीने के अंदर। हमने 3 लेवल क्रॉस किए, पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल और नेशनल लेवल। ये सिर्फ संभव हो पाया मेरी टीम वर्क से। मेरी टीम आपको पीछे दिख रही है। इन लोगों ने दिन रात मेहनत करके इसको इस स्तर तक पहुँचाया। इसमें हमारी ग्राम पंचायत का, हमारे सरपंच साहब का और ग्रामवासियों का भी काफ़ी सहयोग रहा, जिसके लिए मैं उनकी आभारी हूँ। और मतलब टीम के बिना ऐसा कर पाना बिल्कुल भी संभव नहीं। आज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ठाटवाड़ी में बामासाओं का सम्मान किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि खेतड़ी के विधायक इंजीनियर धर्मपाल गुर्जर जी रहे। अध्यक्षता इसी गांव के निवासी और पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री श्री राजेंद्र यादव जी ने अध्यक्षता की। साथ में हमारे डिपार्टमेंट के बीसीएम और साथ ही सभी अधिकारीगण, सभी चिकित्साकर्मी यहाँ पे मौजूद रहे। ग्रामवासियों ने यहाँ पे बहुत अच्छी व्यवस्था की है। बहुत सारे ग्रामवासियों ने बामासा के रूप में काम किया और इसके मुख्य रूप से बामासा हमारे डिपार्टमेंट के यहाँ के कोटपुतली के पूर्व विधायक बामासा के रूप में रहे। इस हॉस्पिटल की जो जमीन है वो पूर्व विधायक महोदय ने दी और साथ ही में इसके गांव वासियों ने आसपास के इतने उपकरण और इतने संसाधन जुटाए कि इस हॉस्पिटल ने एनक्वास के अंदर इनाम जीता है। अभी प्रतिवर्ष लगभग 3 लाख के आसपास रुपए इस पीएचसी को मिलेंगे और निश्चित रूप से पीएचसी के अंदर जो अंदर की व्यवस्थाएं हैं वो इतनी शानदार है कि अगर कोई देखे तो प्राइवेट हॉस्पिटल की तरह व्यवस्थाएं यहाँ पे अंदर से इतनी अच्छी तैयार कर रखी हैं। और पूरे स्टाफ को कि आपने इतना शानदार और जानदार हॉस्पिटल मेंटेन करके रखा है, जिसमें बाहर के मरीज भी आते हैं। निश्चित रूप से ये सेवा का क्षेत्र। तो फिलहाल राजस्थान समाचार में अभी के लिए बस इतना ही। बने रहें जो इसके साथ। नमस्कार।